हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। हम देखिए आपके लिए एसी पे डिपेंडेंट चीज़ लेकर आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक लाते हैं, किस तरीके से काम होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं ज़रूरी हमारी मशीनों के लिए। क्योंकि एयर कंडीशन का अगर आप काम करते हैं तो मशीन का ख्याल रखना भी आप ही का काम है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और भी पड़ती है। हम लोग मेंटेनेंस तो करते हैं लेकिन सर्विसिंग पे गौर कोई नहीं करता, ज़्यादातर टेक्नीशियन। क्योंकि होता ये है कि हमको सर्विसिंग मिली और हम जल्दी जल्दी करके निकल दिए, तो वो जल्दी जल्दी एक टाइम में देखा जाए तो सर्विसिंग के लिए सही नहीं पड़ता है। सर्विसिंग अगर करें तो मुकम्मल अच्छे तरीके से करें, ताकि मशीन की जो फ्यूचर है वो बढ़े, आगे डेवलप करे, मशीन अच्छी चले, क्लाइंट सेटिस्फाई हो आपके कामों से, ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सर्विसिंग अगर देखा जाए तो वन ईयर में, मतलब 1 साल अगर मशीन आपने चला दिया तो उसमें कम से कम एक सीज़न, मतलब गर्मी की जो सीज़न होती है उसमें आपको एक बार मशीन को जेट वॉश अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि जेट वॉश अगर आप मशीन को करते हैं अच्छे तरीक़ों से तो हमारे फ़िल्टर के जो डस्ट कंट्रोल करने, मतलब जितना डस्ट को रोकने वाली कैपेसिटी होती है उतना तक तो सही है, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे डस्ट होते हैं एकदम माइनर से, वो कॉइल में इंटर कर लेते हैं, कॉइल में इंटर हो जाते हैं। तो उसको अच्छे तरीक़ों से बाहर निकालने के लिए सर्विसिंग जेट पंप से होना ज़रूरी होता है, करना ज़रूरी होता है। सर्विसिंग में जेट पंप के साथ केमिकल भी यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो डस्ट होते हैं काफ़ी अंदर चले जाते हैं और वो फिर प्रेशर की पानी से ज़्यादातर निकलने नहीं पाते हैं जेट पंप से। तो कॉइल को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करने के लिए केमिकल यूज किया जाता है, और केमिकल मारने के बाद कॉइल को 10 से 15 मिनट आप छोड़ दें अच्छी तरीक़ों से। देखिए अभी हमने आपको स्प्लिट का दिखाया, अभी एचयू का भी हम आपको सर्विसिंग दिखा रहे हैं। हमारी बात हो रही थी कि सर्विसिंग क्यों होती है। सर्विसिंग इसलिए किया जाता है कि मशीन की कंडीशन अच्छी रहे, अच्छी कंडीशन से चले, और गर्मी के सीज़न में हमें टेक्नीशियनों को उस पर कंप्लेंट करने को ना मिले। तो सर्विसिंग करने से फ़ायदे हमारे ये हैं कि मशीन में कूलिंग का चिड़नेस अच्छी बनी रहती है, अच्छा कूलिंग करता है, और जो हमारा कंडेंसर है और यू ऑपरेटर है वो अच्छी तरीके से वर्क करेगी, तो फिर कंप्लेंट आने का कोई चांसेस नहीं रहता है। सर्विसिंग होना ज़रूरी है, सर्विसिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि सर्विसिंग से मशीन का कंडीशन और मेंटेनेंस डिपेंडेंट होता है। अगर हम अच्छी तरीके से सर्विसिंग करेंगे तो मशीन में कंप्लेंट कम से कम आती है, और कॉइल में कूलिंग का, कॉइल जो है कूलिंग का चिड़नेस अच्छा लगता है, और ब्लोअर अगर एयर हमारा अच्छा दे रहा है तो फिर हमारी कॉइल अगर चिड़नेस हो रही है और ब्लोअर अगर हमारा क्लीन है तो फिर कूलिंग का बहुत कम चांसेस रहता है कि होना प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ ये है कि सर्विसिंग जब भी करें तो इस बात का ख्याल रखें कि सर्विसिंग में एक इंडोर में पीसीबी भी बहुत मायने रखती है। पीसीबी और मोटर जो वो होती है उसको सेफ रखने के लिए आप किसी गार्बेज थैली का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से उसको पैकेटेड कीजिए, वरना उसको रिमूव करके उसके बाद ही उसकी सर्विसिंग कीजिए। और आउटडोर की अगर सर्विसिंग अगर आप कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी कैपेसिटी की मशीन हो, सिंगल फेस हो या 3 फेस, पावर सप्लाई पहले बंद कीजिए, उसके बाद ही सर्विसिंग किया कीजिए। ठीक है, मोटर पे अगर हो सकता है तो गार्बेज थैली लगाइए, क्योंकि मोटर में भी अगर पानी जाने के अगर प्रेशर रहता है, जेट पंप में प्रेशर ज़्यादा रहता है, पानी जाने से मोटर भी ख़राब होती है। चैनल को लाइक कीजिए।